यहां पर फिगर में देखें तो आपको एक राइट ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी। इस राइट ट्रायंगल का ये जो हाइट है AC ये 5 यूनिट का है और ये जो इसका बेस है AB ये 12 यूनिट का है। इसके अंदर यहां पर आपको एक ग्रीन स्क्वायर दिख रहा है और इस ग्रीन स्क्वायर का हमें एरिया पता करना है। देखिए ये जो स्क्वायर है, हो सकता है आपको पूरा स्क्वायर के शेप में ना दिख रहा हो, लेकिन आप ये मान के चलें कि ये एक स्क्वायर है ग्रीन शेप में। तो यहां पर जो है हम इस स्क्वायर का एरिया तभी पता कर सकते हैं जब इसका साइड लेंथ पता कर लें, क्योंकि साइड लेंथ का जो स्क्वायर होता है वही स्क्वायर का एरिया बनता है। तो इसका जो साइड लेंथ होगा उसे पता करने से पहले हमें ये जो आपको राइट ट्रायंगल दिख रहा है इसका ये जो हाइपोटेन्यूज होगा BC ये हमें पता करना होगा। तो उसके लिए हम इस ट्रायंगल में, इस राइट ट्रायंगल में जो है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो फिर हम यहां से यही कह सकते हैं कि जो BC होगा, जो कि इसका हाइपोटेन्यूज है, उसका स्क्वायर ये इक्वल होगा यहां पर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB की जगह पर हो गया 12 का स्क्वायर प्लस AC की जगह पर हो गया 5 का स्क्वायर। 144 प्लस 25, तो ये आ गया 169। किसका वैल्यू आया है? BC स्क्वायर का आया है। स्क्वायर रूट अगर ले लिया जाए तो BC इक्वल टू आ जाएगा 13। तो यहां पर जो BC है, BC इसका वैल्यू निकल के आया है कितना? 13 यूनिट। अब क्या है, अब यहां पर जो है ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है इसका साइड लेंथ हमने मान लिया कि वो साइड लेंथ यहां पर L है। सो ये साइड लेंथ जो है इस स्क्वायर का हमने मान लिया कितना है? L है। और अगर हम यहां पे ये वाला जो एंगल है ये, इसे अगर हम अल्फा मान ले और इसे हम बीटा मान ले तो ये तो 90 डिग्री है ही। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना होता है तो ये 90 डिग्री अगर है तो फिर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो होगा, अल्फा प्लस बीटा ये 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में तो चूंकि ये जो एंगल होगा ये क्या होगा? ये 90 डिग्री होगा, उसमें से ये बीटा हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला जो एंगल होगा ये अल्फा हो जाएगा। उसी तरह से यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल है, ये अल्फा है, तो फिर ये जो एंगल बनेगा यहां पर ये बीटा हो जाएगा। और अगर ये बीटा हो गया तो फिर यहां पर जो है ये एंगल जो होगा अल्फा हो जाएगा और फिर ये एंगल जो होगा ये बीटा हो जाएगा। तो इस समय अगर हम ये मान लेते हैं कि ये पॉइंट है D, ये पॉइंट है E, ये पॉइंट है यहाँ F और ये पॉइंट है यहाँ पर P, तो फिर यहाँ इस समय अगर देखें तो हम यहाँ पर ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल AED और ये जो ट्रायंगल होगा ABC ये सिमिलर है, ये सिमिलर है। कैसे प्रूव कर सकते हैं सिमिलर है? तो चूंकि अगर आप देखें तो AED मतलब ये वाला, ये AED, इसमें ये एंगल बीटा है, यहाँ ये एंगल बीटा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये 90 है। तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि ये सिमिलर है। और अगर हम यहाँ पे A से लेकर के E तक का ये जो लेंथ है, अगर हम इसे x मान ले, x मान ले, तो फिर यहां से x बाई L ये इक्वल हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय ये आपको जो हाइपोटेन्यूज दिख रहा है 13।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन आया है, इसको हम आगे यूज करने वाले हैं। फिलहाल तो अभी हम एक और ट्राइंगल ले लेंगे, ABC बड़ा वाला तो रहेगा ही, और साथ साथ ये वाला हम ये दिखा देंगे कि सिमिलर है। कैसे? ये एंगल अल्फा है, ये बीटा है, तो ये 90 है। उसी तरह से आप बड़े वाले ट्राइंगल ABC में भी देख सकते हैं, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये 90 है। सो यहां एक बार फिर से दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगा। ट्राइंगल FPE ये सिमिलर है ट्राइंगल ABC के। तो इस सिचुएशन में AB कितना है? 12 है, उसमें से इतना x है, तो ये जो बचा हुआ यहां से यहां तक होगा, ये 12 माइनस x हो गया। तो फिर यहां हम कह सकते हैं कि 12 माइनस x डिवाइडेड बाई L इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 5। तो 12 बाई L माइनस x बाई L इक्वल टू 13 बाई 5। तो इससे आगे यहां से हो जाएगा ये 12 बाई L इक्वल टू 13 बाई 5 प्लस x बाई L। अब x बाई L का वैल्यू यहां से डाल देंगे 12 बाई 13, तो 12 बाई L इक्वल टू 13 बाई 5 प्लस 12 बाई 13। तो फिर 12 बाई L इक्वल टू यहां हो जाएगा 65, और ये यहां से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 169 प्लस 60, तो 12 बाई L इक्वल टू 229 डिवाइडेड बाई 65। तो इससे आगे L बाई 12 अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो आप पाएंगे कि हो जाएगा 65 डिवाइडेड बाई 229 के। अब L का वैल्यू यहां से अगर निकालेंगे तो ये आएगा, आप पाएंगे कि हो जाएगा 780 डिवाइडेड बाई 229, जो कि इस स्क्वायर का साइड लेंथ है। अब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें स्क्वायर का एरिया मिलने वाला है। तो यहां से कह सकते हैं कि जो ग्रीन स्क्वायर एरिया बनेगा, ग्रीन स्क्वायर एरिया, ये L का स्क्वायर हो गया, तो फिर ये हो जाएगा 780 डिवाइडेड बाई 229 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये लगभग यहां से आप पाएंगे सॉल्व करने पे आता है 11.6 स्क्वायर यूनिट्स। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।